सो हाय किसी को मचना आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो कि बहुत ही कम मेहनत करके बहुत ही कम समय में अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बताइए जिसके माध्यम से हम बैकलिंक्स क्रिएट कर पाएँ और इंस्टेंटली ट्रैफिक लेके आ पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको जो कि यूएसए बेस्ड, कनाडा बेस्ड या फिर अगर हम बात करें यूके बेस्ड की बैकलिंक्स कैसे क्रिएट की जा सकती है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल अगर हम बात करें तो जैसे ही आप कुछ इस तरह की वेबसाइटों को विजिट करते हो तो आपको बहुत सारी वेबसाइटें देखने को मिल जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कई सारे लोग जो कि यहाँ पे विजिट करने के बाद भी बैकलिंक्स नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइटें हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिनके ऊपर हमें जाकर बैकलिंक्स बनाने चाहिए। अब यहाँ से आप इस तरह की वेबसाइटों को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। एक तो आपको पहला सजेशन मैं आपको दूंगा, जब भी आप जो है कि वेबसाइटों को आप जो है कि फाइंड आउट करते हो उसमें जो है कि आपके उसको DAPA आपको उसको चेक करना है। और देखो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा जाता है वो भी आपको रीड करना है, ठीक है। थोड़ा सा बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इंस्टेंटली पेड ट्रैफिक नहीं आ रही है, या फिर अगर हम बात करें मैंने बैकलिंक्स बनाई तो वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या इशू हो गया। बहुत सारे लोग ये समझते नहीं कि एक्चुअल में ट्रैफिक क्यों नहीं आ रही है, क्या आप गलतियां कर रहे हो। जैसे कि हम सबमिट तो करके चले आते हैं, अब हम सोचते हैं यार इंस्टेंट ट्रैफिक नहीं आई, 2 दिन में ट्रैफिक नहीं आई, 3 दिन में ट्रैफिक नहीं आई। वीडियो में बताया गया भाई 48 आवर्स के अंदर ट्रैफिक आ जाएगी, इंस्टेंट ट्रैफिक आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं आई। तो यहाँ पे आपको इसी को समझना है, इसी चीज़ को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे ट्रैफिक आती है। तो यहाँ पे जब आप विजिट करते हो तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, मैं आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप टाइप करके आ सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइप ऑफ बिजनेस लिस्टिंग साइट इन कनाडा, ठीक है। अब इस तरह से आप सर्च करके आ सकते हो या फिर मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आ सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 सिचुएशन आते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे फ्री की जो चीज़ें देता है, जो लोग भी फ्री की चीज़ें देते हैं उसमें ज़रूर आपको एड्स देखने को मिलेगा, या फिर अगर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो कि फ्री में आपको, ज़्यादातर लोग फ्री में ऐसा बोलने के लिए देते हैं लेकिन फ्री में कुछ रहता नहीं है। एक्चुअल में आपको मिलता है, बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके साथ में कुछ चीज़ें वो भी देते हैं, जैसे एड्स लगा के रखते हैं अपनी वेबसाइट पे जिससे वो भी इनकम कर पाए, मतलब उनको भी कोई ना कोई प्रॉफिट उठाए इनडायरेक्टली। तो अभी इस वेबसाइट के ऊपर जैसे आप विजिट करते हो, इस वेबसाइट के अंदर आप देखोगे तो गारंटी जो है कि यहाँ पे अप्रूव्ड होता है फ्री में। देख तो फ्री जो है कि अप्रूवल इज़ नॉट गारंटीड, ठीक है। आप यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर दिया गया कि अप्रूव्ड होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी हम नहीं देते हैं। लिस्टिंग एक्सेस ऑफ पैनल यहाँ पे दिखाता है और ये अप्रूवल जो है कि 2 से 3 महीने ले लेता है अप्रूवल के लिए। अब आप सोचो कि जब हम बैकलिंक्स बनाते हैं कनाडा के लिए, यूके के लिए या फिर यूएसए के लिए, जितनी भी वेबसाइट हम विजिट करते हैं बैकलिंक्स बनाते हैं, उसमें कैसा होता है कि हमें वो अप्रूवल के लिए टाइम ले लेते हैं और एक बार अप्रूव्ड हो जाता है तो ट्रैफिक हमें भर भर के आती है, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं हुई थी जब तक हमें पता नहीं चलता यार कौन सी वेबसाइट से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। ओनली 1 लिंक अलाउ टू सबमिट, एक ही लिंक को आपको अलाउ करता है ये सबमिट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो पेड वाले में आप देखो पेड बैकलिंक्स के लिए क्या बोलता है, ये जो है कि रिव्यू इन नेक्स्ट जो है कि 24 आवर्स और 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स के अंदर अंदर ये अप्रूव कर देता है और ये गारंटीड है कि ये अप्रूव करेंगे पेड वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी स्ट्रेटजी को समझना है, आपको ये समझना है कि यार बैकलिंक्स बिल्कुल हम ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे, डोमेन अथॉरिटी को समझना है, SEO को समझना है और भी बहुत सारी चीज़ों को समझना है। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे, आगे चलेंगे। हम जो है कि कनाडा की ट्रैफिक के पीछे हम पढ़ रहे हैं और कनाडा की ट्रैफिक हम कैसे लेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, देखते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ्री एट टाइम इस तरीके की वेबसाइट है। इसमें आप देखोगे 35 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। डोमेन अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत ही बेस्ट है, इसके लिए टॉप पे रखा गया है इसको। देख सकते हो 35 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। उसके बाद इसकी एलेक्सा रैंकिंग देखो, इसको किस बेस्ड पे इसने रखा है डोमेन अथॉरिटी, अगर आप देखोगे तो इसका अच्छा है, लेकिन इसका आप देखोगे तो यहाँ पे जो कि इसकी रैंकिंग को देखते हुए इसने यहाँ पे टॉप पे रखा है। तो डोमेन अथॉरिटी जितना ज़्यादा रहता है, जितना बेहतरीन रहता है, उतना बेस्ट रिजल्ट माना जाता है। इसकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है, रैंकिंग भी अच्छी है। प्लस अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये 17 है, यहाँ पे इसकी भी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे देखो इसकी एलेक्सा रैंकिंग कितनी है, तो एलेक्सा रैंकिंग के ऊपर ये बेस्ड है। और यहाँ पे सबको डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा है जो कि 30, 40, 50 से ऊपर की डोमेन अथॉरिटी से कम नहीं है। सो सवाल यहाँ पे ये है कि हम करें तो करें क्या, कैसे जो है कि यहाँ से ट्रैफिक लें, कैसे हम कनाडा को टारगेट करें, कनाडा की ऑडियंस को टारगेट करें, और कैसे हम जो कि यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करें। बहुत सारी इसमें सवाल आते हैं और हमें ट्रैफिक तो वेबसाइट तो मिल जाती है, वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स बनाने के तरीके भी हमें पता होते हैं, लेकिन हमें ट्रैफिक मिलती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट में सब कुछ समझा दिया कि यहाँ पे आपको समय लगता है। अगर आप फ्री के साथ में जाते हो, फ्री के साथ में ऑब्वियसली सभी लोग जाते हैं,
फ्री के साथ में जाते हो तो आपको समय लगता है बैकलिंक्स बनाने के लिए, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप जब बैकलिंक्स बनाते हो अप्रूव होने में समय लगता है, मे बी ना भी अप्रूव्ड हो, लेकिन आपको क्या करना है, काम करते रहना होता है। कि अगर आप 10 वेबसाइटों पे अप्रूव बैकलिंक्स बनाते हो तो 10 में से मे बी हो सकता है कि 5 ऐसी वेबसाइट है जो कि अप्रूव कर दे, 2 ऐसी वेबसाइट है अप्रूव कर दे, जिनकी अगर बात करें एलेक्सा रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, DAPA काफ़ी अच्छा है, वो अगर एक भी अप्रूव कर देता है तो वहाँ से काफ़ी अच्छी ट्रैफिक हमें देखने को मिल जाती है। तो सवाल यहाँ पे यही है कि आप इसमें कैसे करोगे, किस तरह से आप इसके अंदर बैकलिंक्स लोगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये सारी कनाडा की वेबसाइट है, जितनी भी वेबसाइट है यहाँ पे लिस्ट हुई है सारी कनाडा की है, और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ से बैकलिंक्स बनाएंगे। सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, विजिट करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। जब मैं इसे विजिट करता हूँ तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होगी, और ये वेबसाइट के अंदर हम जो है कि अपनी एक आर्टिकल को या फिर एक बैकलिंक्स को सबमिट करेंगे। यहाँ पे कैसे सबमिट करना है, यहाँ पे देखो एडवर्टाइज ईरा करके है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रही है। अब इसमें क्या करोगे, आप जो है कि यहाँ पे अपनी बैकलिंक्स को यहाँ पे सबमिट करोगे, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जिनके ऊपर आप सबमिट कर सकते। सिंपली यहाँ क्या करोगे, पब्लिश योर ऐड करोगे इस तरीके से, और जब आप पब्लिश योर ऐड करोगे तो यहाँ पे ये फ्री में है, क्योंकि ये फ्री में है तो समय लेगा, 2-3 हो सकता है 1-2 वीक लगे, 2-3 महीने भी लगे अप्रूवल में। लेकिन ऐसे ही अगर आप मैक्सिमम वेबसाइट में अगर पब्लिश कर देते हो तो अगर एक भी वेबसाइट इन केस अप्रूव्ड कर देती है तो आप जो है कि बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हो। सिंपली हम क्या करेंगे, पब्लिश योर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, और जब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ये थोड़े से एड्स डिस्टर्ब करेंगे। मैंने आपको बताया था फ्री में कोई भी कुछ नहीं देता है, एड्स तो आपको यहाँ पे आएंगे ही। तो सवाल यहाँ पे ये है कि आपको ये पूछता है किस टाइप का आपका ऐड है, ऐड टाइप। तो इंडिविजुअल हमने सेलेक्ट किया, इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट की डिटेल्स देते जाएंगे, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमें देना है। और यहाँ पे देखिए कैटेगरीज बोलता है, कैटेगरीज को हमें सेलेक्ट करना होगा। जो भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें देता हूँ तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगा। मैं जो कि जॉब से रिलेटेड दे रहा हूँ तो कस्टमर सर्विस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसे फिर से क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। तो जब आप इसे कंटिन्यू करोगे फिर से ये डिटेल्स आपको पूछेगा, और ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ ये लगातार आपसे डिटेल पूछता रहेगा। तब तक आपसे डिटेल पूछेगा जब तक आप जो है कि इसको आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, आपकी वेबसाइट का टाइटल आप नहीं दे देते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का टाइटल लेके आएंगे। टाइटल लेके आने के लिए क्या करेंगे, हम जो है कि यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च कर दिया हूँ, और यहाँ पे सर्च करने के बाद जो है ना, यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला टाइटल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। कौन सा भी एक टाइटल मुझे उठाना है, यहाँ पे ये नहीं कि समय टाइम पास करना है, जो भी मुझे मिलता है उसे मैं उठा लेता हूँ। आप जितना अच्छी तरह से कर पाओगे उतना बेस्ट रहेगा। फिलहाल मैं इसको उठा लेता हूँ, और इसको उठाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा। डिस्क्रिप्शन भी पूछ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एज इट इज़ इसी को दे देता हूँ। वैसे तो आपको अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन देना होगा, लेकिन मैं कुछ भी दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन लेने होंगे। आपकी साइट का जो भी होम पेज बना होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है कुछ इस तरीके का, उस डिस्क्रिप्शन को आपको कॉपी करना होता है और उसे जो कि पेस्ट करना होता है, साइट की डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे फिलहाल के लिए मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब ये पेस्ट करने के बाद जो है ना, मैं क्या करूँगा, इसे स्क्रॉल करूँगा और इसे कंटिन्यू करूँगा। जब मैं इसे कंटिन्यू करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हमें थर्ड स्टेप पे लेके जाएगा, और यहाँ पे हम आएंगे, और जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये एड्रेस वगैरह पूछता है। तो एड्रेस वगैरह में आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको समझ में आता है वो आप दे सकते हो। नहीं समझ में आता है, एड्रेस को लीव करो, कंटिन्यू करो, आपको ये कंटिन्यू लेके जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आना है, और जब नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आपको पूछता है, प्राइस वगैरह पूछता है, डॉलर वगैरह पूछता है। तो मैं कुछ भी प्राइस दे देता हूँ। प्राइस ये पूछता है कि मतलब अगर आप एक सेल, मतलब कुछ सेल कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हो, बहुत सारे लोग जो कि एफिलिएट करते हैं और उसके लिए जो कि बैकलिंक्स बनाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल वेबसाइटें हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे नेम और ईमेल दे देना है। तो नेम मैं एक्चुअल में अगर हम बात करें तो कुछ भी दे देता हूँ। नेम मैं यहाँ से उठाऊँगा, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बैकलिंक्स बनाई भी है। यहाँ से मैं एक छोटा सा कुछ भी उठा लेता हूँ। चलो मैं सूरज लिख देता हूँ यहाँ पे, और सूरज लिखने के बाद जो कि यहाँ पे ईमेल मांगता है, तो ईमेल मैं कुछ भी दे देता हूँ। चलो मेरे पास जो ईमेल है मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू करूँगा। और कंटिन्यू करने के बाद गाइज ये जैसे कंटिन्यू होता है उसके बाद जो कि यहाँ पे आपको आ जाना है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। इसको आप देना चाहो तो दे सकते हो या फिर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्या क्या डिटेल्स जो मांगते हैं वो अगर आप देते हो तो एक प्रॉपर ऐड बनेगा, एक प्रॉपर ऐड क्रिएट होगा, और इससे जो है कि आप जो है कि अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लिस्ट कर पाओगे। तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करूँगा, और जहाँ से भी हो आप उसे सेलेक्ट कर लो। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिटी वही सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ भी जो समझ में आए वो आप सिलेक्ट करो। अब जहाँ से हो वहाँ सेलेक्ट करो, कंटिन्यू करो।
जब आप कंटिन्यू करोगे, देखो ये जब ऐड क्रिएट होता है ना तो इसमें काफ़ी कुछ है, मतलब बहुत सारा। अगर मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊँ आगे की तरफ तो बहुत समझ आएगा। ऐड इमेजेस पूछ रहा है आपको, यहाँ पे जो कि 4 इमेजेस आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं, अपलोड कर देने हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करने हैं। तो फिलहाल मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है, सो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू कर दिया, कोई इमेजेस नहीं थी मेरे पास। और इसको कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है कि 5 फोटो पूछ रहा है, मतलब फ्री में बेसिकली देखोगे तो 5 इमेजेस हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास इमेजेस नहीं थी, इमेजेस डालनी चाहिए आपको। तो मैं फटाफट इसको करने के लिए इसे कंटिन्यू कर दिया और कंटिन्यू करने के बाद बेसिक सेलेक्ट कर लिया। पेड वाले में भी है, फ्री वाले भी है, फिलहाल हम फ्री वाले ऐड के साथ में हम जा रहे हैं। इस तरीके से आप इसको सबमिट कर दोगे और ये आपका ये सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल पूछता है, देखिए यही तो इम्पॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट में। अब ये वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है, तो इस वेबसाइट के यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। जो भी वेबसाइट पे आप ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हो उसके यूआरएल देने हैं और कर देना है कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, जब आप कंटिन्यू कर देते हो तब जाके ये आपकी वेबसाइट को ये लिस्ट करता है, ठीक है। अब पूछता है वीडियो यूआरएल, अगर आपके पास है तो दो, नहीं है तो आप इसे कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो कर दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे और भी डिटेल्स ये पूछता है। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फेसबुक पेज यूआरएल, आप नहीं है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो। तो इसी तरीके से गाइज अब आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, ये टिकटॉक वगैरह ये सब आईडी वगैरह पूछेगा, क्योंकि ये फाइनल एनालाइजिंग है इंस्टाग्राम की पूछेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आईडी है वो पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आईडी होता है, वो चाहते हैं वहाँ पे भी फॉलोअर्स बढ़े। तो वो आप इसको देखते जाओ और कंटिन्यू करते जाओ, बस कुछ नहीं है। जैसे जैसे कंटिन्यू करोगे ये सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद जो है कि आपको यहाँ से मिलेगी अच्छी खासी बैकलिंक्स। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, इस तरीके से आप जो कि यूएसए और यूके कनाडा बेस की ट्रैफिक ले सकते हो। ये इंटरनेशनल बेस्ड की ट्रैफिक है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इसके माध्यम से बैकलिंक्स लेने का। तो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।